नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम शुरू करेंगे नाउन। ठीक है? कल एक हमारा नया चैप्टर शुरू होगा नाउन। कैसे हैं भाई आप सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑडियो विजुअल सब ठीक है तो मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। ऑडियो विजुअल बढ़िया है मेरे भाई, बताओ। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। मैंने नाउन प्रोनाउन से पहले इसलिए पढ़ाया है जिससे कि नाउन प्रोनाउन पढ़ाते हुए भी मैं इसका रिवीजन आपको करा सकूं। ये तो मैं नाउन प्रोनाउन पढ़ा के फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाता हूँ, लेकिन कई बार फिर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले पढ़ा देता हूँ कि भाई नाउन प्रोनाउन के साथ आपका रिवीजन उसका चलता रहे। ठीक है जी? ओके, बहुत बढ़िया। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आज हम देखने वाले हैं। अगर बेसिकली आप देखो ना, ये जो रूल है, इवेंचुअली ये रूल आपको 3-4 रूल को मिक्स करके बनाया है मैंने ये रूल। ठीक है? आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं रटनी है। मैंने बोला कुछ लड़कों में से एक, तो क्या कुछ लड़के सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? मैंने बोला कुछ लड़कों में से एक, ये मैंने बोला लड़कों में से एक। अगर मैं बोल रहा हूं लड़कों में से एक, तो मैंने किसको चुना है? एक को चुना है। किस में से चुना है? बहुत सारे लड़कों में से। तो आपको ये चीज समझनी होगी। आपको समझना होगा कि जब भी हम चॉइस की बात करते हैं तो चॉइस हमारे सामने बहुत सारी चीजों में से एक की होती है, दो की, जितने की भी होती है। तो रूल है मेरे भाई, अगर आपके सामने हो वन ऑफ, आपके सामने हो नन ऑफ, आपके सामने हो सम ऑफ, आपके सामने हो मोस्ट ऑफ, आपके सामने हो ईदर ऑफ, ईदर ऑफ, आपके सामने हो नीदर ऑफ, आपके सामने हो मैनी ऑफ, वन ऑफ कोई एक, नन ऑफ कोई भी नहीं, सम ऑफ कुछ, मोस्ट ऑफ ज्यादातर, ईदर ऑफ दो में से कोई एक, नीदर ऑफ दो में से एक भी नहीं, और मैनी ऑफ बहुत सारे। तो मैं चुनाव कर रहा हूं बहुत सारी चीजों में से। अब मेरे भाई इनके बाद हमेशा अगर नाउन आई काउंटेबल, अगर नाउन आती है काउंटेबल, तो काउंटेबल नाउन आएगी मेरे भाई प्लूरल। काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आएगी, प्लूरल नाउन। और अगर अनकाउंटेबल आई, आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होती है, तो अनकाउंटेबल होगी सिंगुलर। अब मैं इनको एक एक रूल में समझाता हूं आपको, ये सारी बातें एक रूल में समझाता हूं। ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, वन ऑफ हो, नन ऑफ हो, ऑल ऑफ हो, सम ऑफ हो, मैनी ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगी तो प्लूरल आएगी, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही आती है। और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। 3 रूल, 4 रूल में मैंने कुछ टीचर्स को देखा इसे समझाते, हमें सिंपल एक रूल में समझना है, रटना नहीं है। वन ईच ऑफ तुम में से प्रति एक, तो तुम बहुत ज्यादा हो इसलिए प्लूरल नाउन। ईदर ऑफ दो में से कोई एक, नीदर ऑफ दो में से एक भी नहीं, मतलब हर केस में आप देखोगे काउंटेबल नाउन यहां प्लूरल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज बीन इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट। अभी एक दो एग्जाम्पल मेरे हैं।
वॉइस प्रॉब्लम कैसे हो गई? आप ही को है वॉइस प्रॉब्लम ये। अभी समझाया ही नहीं है भाई, समझ तो जब आएगा ना जब मैं समझा दूँ। 3 से 4 एग्ज़ाम्पल मेरे हैं, बाकी के एग्ज़ाम्पल तुम्हारे हैं। ठीक है? चलो। मैंने बोला वन ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है। हिज फ्रेंड, दोस्तों को गिन सकते हो? 1 दोस्त, 2 दोस्त, 3 दोस्त, 4 दोस्त, आप बोलोगे जी बिल्कुल गिन सकता हूं मैं दोस्तों को। मैं दोस्तों को गिन सकता हूं, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल आएगी फ्रेंड्स। क्या आएगा? फ्रेंड्स। अब मेरे भाई जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आप बोलोगे जी वन सब्जेक्ट है। कितने आदमी थे? आप बोलोगे जी एक सरदार। वन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हिज फ्रेंड, उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। और वर्ब आती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वन के अकॉर्डिंग हैव आएगा, हैज। आप बोलोगे जी हैज आएगा। इसलिए मैंने आपको एक रूल पहले ही बता दिया, दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग। कहने का मतलब है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आती है, तो रिलेटिव गिन सकते हैं। एक रिश्तेदार, दो रिश्तेदार, तीन रिश्तेदार, चार रिश्तेदार, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी अगर काउंटेबल है, तो हो जाएगा रिलेटिव्स। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप बोलोगे सब्जेक्ट वन है, कितने आदमी थे? एक सरदार, एक तो सिंगुलर होता है। ऑफ प्रेपो है, माई रिलेटिव्स उसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो खरपतवार है। सब्जेक्ट तो वन ही है ना, वन के अकॉर्डिंग लिव में एस लगा के बिल्कुल ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बात समझन में आई या नहीं आई मेरे भाई? समझे या नहीं समझे? क्लियर है? अब समझे ये वाला रूल कि इनके बाद नाउन तो आएगी प्लूरल अगर काउंटेबल, और वर्ब जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब। ठीक है मेरे भाई? चलो और क्वेश्चन है। सन ऑफ सम ऑफ द वाटर हैव स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। मैंने बोला सम ऑफ के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है। वाटर पानी है, नहीं गिन सकते जी हम, पानी है नहीं गिन सकते। तो मेरे भाई जब पानी को नहीं गिन सकते तो ये तो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर रहेगा। बिल्कुल सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है मेरा? आप बोलोगे जी देखो ऑफ प्रेपो है, द वाटर उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो मेरा सम है। इस सम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी कुछ। क्या कुछ पानी को गिना जा सकता है? पानी है नहीं यहाँ पे, मैं भी आपको प्रैक्टिकल दिखाता। भाई साहब पानी, पानी कुछ हो बहुत कुछ हो, पानी है नहीं गिन सकता मैं। थोड़ा सा पानी, जब मैं पानी को गिन नहीं सकता तो थोड़े से को भी नहीं गिन सकता। इसका मतलब यहां पर सम जो है वो सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हैज आएगी मेरे भाई, हैज आएगी। और अगर आप इतनी बेसिक बातें नहीं समझ पाते हो तो मुझे अफसोस होगा कि आप मैथ रीजनिंग कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? मैथ्स रीजनिंग से तो ये हल्के ही लॉजिक है ना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैनी ऑफ के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल, हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल। भाई साहब टीचर है गिन सकूं मैं, एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर, चार टीचर, गिना जा सकता है तो प्लूरल आएगा, टीचर्स होगा, टीचर्स। अब टीचर्स में मैनी सिंगुलर है प्लूरल है? आप बोलोगे ऑफ तो प्रेपो है, टीचर्स उसका ऑब्जेक्ट है। अब मेरे भाई टीचर्स में मैनी बहुत सारे, एक है तो मैनी ना कह सकूं भाई मैं एक को मैनी नहीं कह सकता, एक से ज्यादा होंगे उन्हें मैं नहीं बोलूंगा। इसका मतलब ये मेरे टीचर्स हैं, ये मेरे टीचर्स हैं, मान के चलो 10 टीचर्स, 5 6 ही मान लो चलो तुम।
तो मैनी में आप एक को तो मैनी नहीं बोलोगे, कम से कम 2 से 3 को मैनी बोलोगे, 3 से 4 को बोलोगे, भाई बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, तो ये तो प्लूरल है। और जैसा सब्जेक्ट ऐसे ही वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बात समझ में आई या नहीं आई? अब भी नहीं समझे या? जो मैं आपको समझा रहा था अब तो समझे होगे। चीजों को रटना नहीं है, बस मेरा एक क्वेश्चन आपसे, चीजों को रटना नहीं है, आपको सिर्फ उसे समझना है। ठीक है, अंडरस्टूड? आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन, एवरीवन प्रति एक, एक होवे सिंगुलर, सिंगुलर कितने आदमी थे? आप बोलोगे जी एक सरदार, ऑफ प्रेपो है। प्रेपो एवरीवन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएगी, बताओ, बताओ। सर आपकी एक दोस्त की आईडी से केवल मजाक में क्लास ली, बट अब एक दो क्लास के बाद के चक्कर में कोर्स मत खरीदो भाई, ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है। एवरी वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन प्लूरल आती है मेरे भाई। ये क्या है? प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, मैंने आपको बताया था वर्ब और प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो वी है ना, वी का ऑब्जेक्टिव केस है और वी प्लूरल होता है। तो एवरीवन ऑफ के बाद प्रोनाउन प्लूरल है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्लूरल है, रूल नहीं टूटा है, नहीं बदला है। अब सब्जेक्ट तो एवरीवन ही है, एवरीवन तो सिंगुलर हो गए, तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर बना है जब हम उसमें एस लगाते हैं, अगर वी वन है तो नोज हो जाएगा, नोज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। हाँ, एक रूल, चलो ये रूल आपको मैं वैसे बता ही देता हूं, हालांकि मैं वहां पे भी बताऊंगा। दैट विपिन भाटी इज वन ऑफ दोज, वन ऑफ के बाद दोज प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले की एंटीसीडेंट नाउन के अकॉर्डिंग आती है, तो दोज के अकॉर्डिंग आ रहेगा। ठीक है, ये आप किस में भी पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे प्रोनाउन में भी। ओके, बताओ मेरे भाई। चलो, मैंने बोला था 4 रूल मेरे हैं, 4 एग्जाम्पल मेरे हैं, बाकी सब तुम्हारे हैं, जल्दी बताएंगे। देखो भाई, ओटीआर से जो रिलेटेड आपके डाउट है वो आप शिवम सर से पूछिए, मुझे उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, इसलिए अगर पता ही नहीं है तो या तो मैं इग्नोर करूंगा या चुप रहूंगा, दोनों एक ही बात है। इसलिए आपके जो ओटीआर से रिलेटेड जो डाउट्स आते हैं, चाहे वो टेलीग्राम पर आए, चाहे वो इंस्टा पर आए, चाहे आप लाइव क्लास में पूछे, मैं चुप रहता हूं, क्योंकि मुझे उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए आप शिवम सर से पूछिए। ठीक है, क्वेश्चन है, ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो स्टूडेंट्स आएगा, अगर काउंटेबल है तो स्टूडेंट्स आएगा, क्योंकि गिन सकते हैं। ईच मतलब प्रति एक, ईच मतलब प्रति एक, सब्जेक्ट तो ईच ऑफ तो प्रेपो है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है। ईच के अकॉर्डिंग हैव नहीं, हैज आएगा, हैज आएगा। वन ऑफ द, वन, नन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, आंसर गिन सकते हो ना, एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, चार आंसर गिन सकते हो, तो आंसर होगा। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, नन मतलब जीरो, जीरो, जीरो अंडा, जीरो। अब क्या जीरो को आप गिन सकते हो? बिल्कुल, जीरो एक से भी कम है। मैंने बोला कोई भी चीज एक से ज्यादा है तो ही प्लूरल है, ये तो जीरो है, सिंगुलर है ऑलरेडी, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब इज आएगा। नन ऑफ द प्लेयर्स, नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, प्लूरल आई है। नन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, नन मतलब जीरो, जीरो अंडा जो हो है सिंगुलर, तो वर्ब आएगी प्लूरल वॉज, सॉरी सिंगुलर वॉज आएगा, वॉज आएगा। नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल बुक गिन सकते हैं, तो बुक्स आएगा, बुक्स आएगा। नन मतलब जीरो अंडा, ऑफ तो प्रेपो है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, नन के अकॉर्डिंग वॉज आएगा मेरे भाई। ठीक है, अब ये रूल आपने कर लिए होंगे। ओके, मैं नेक्स्ट रूल पर बढ़ूंगा, नेक्स्ट रूल पर बढ़ू। अभी आपने देखा नन ऑफ, ईच ऑफ, ये सब आपने देखे।
अब मेरे को बात करनी है, इनमें भी अंतर बताना है। नन ऑफ कहा क्या होता है, नीदर ऑफ क्या होता है, ईदर ऑफ क्या होता है, या वन ऑफ या एनी ऑफ क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, आप बोलोगे जी ईदर ऑफ का मतलब है दो में से कोई एक। कितना? एक। कितने में से? दो में से। दो में से कोई एक। नीदर ऑफ बोला है दो में से जीरो, ना तो ये ना वो, ना ये ना वो, दोनों में से जीरो। ठीक है, दोनों में से जीरो। एनी ऑफ या वन ऑफ बोला है दो से ज्यादा होने चाहिए, प्लस टू। दो से ज्यादा में से कोई एक। और नन ऑफ बोले सभी में, मतलब कि दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। नाउन दो से ज्यादा होनी चाहिए, में से जीरो। अब यहां सारा खेल है नाउन का, कि भाई ईदर ऑफ लगेगा, नीदर ऑफ लगेगा, वन ऑफ लगेगा, नन ऑफ लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात यह है कि आपको नाउन देखनी है। क्या देखनी है? नाउन देखनी है। अगर दो है तो या तो लगाओ ईदर ऑफ नीदर ऑफ। अगर दो से ज्यादा है तो या लगेगा वन ऑफ या नन ऑफ। एनी ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, दोनों में से कोई एक। ठीक है, फिर वही बोलूंगा, ये तीन एग्जाम्पल मेरे, बाकी के तुम्हारे। तीन एग्जाम्पल मेरे, बाकी के तुम्हारे। वन ऑफ द टू ऑप्शंस। आप बोलोगे सर जी दो ऑप्शंस की बात हुई है, दो की। अब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक के लिए। अब देखो, अगर मैं बोलूं नीदर ऑफ, दो के लिए या तो ईदर ऑफ आता है या नीदर ऑफ आता है। अब मेरे भाई अगर मैंने नीदर ऑफ कर दिया, बोल रहा है ऑप्शन कोई एक, एक चाहिए मुझे, एक चाहिए। नीदर ऑफ तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। मुझे चाहिए एक, तो मैं ईदर ऑफ का यूज करूंगा। तो मेरे भाई पहला रूल, वन ऑफ की जगह ईदर ऑफ आएगा। वन ऑफ की जगह ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि आगे दो लोगों की बात हुई है, दो ऑप्शंस की बात हुई है। अगर दो में से कोई एक है तो ईदर ऑफ, एक भी नहीं है तो नीदर ऑफ। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? आप बोलोगे सब्जेक्ट तो इधर ही है जी। इधर मतलब कोई एक, कोई एक। अब एक हो गए सिंगुलर, ऑफ तो प्रेपो है, टू ऑप्शंस तो उसका ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट तो इधर ही है, इधर के अकॉर्डिंग आर नहीं इज आएगा। आप इस खेल को समझो, रूल को रटो मत, समझो। ठीक है जी। जी, बिल्कुल बनेंगे हम, जीरो टू हीरो जरूर बनेंगे। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, फिर मेरे कंटेंट के ऊपर, मेरे ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है मेरे भाई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदर ऑफ द फोर ऑप्शंस। अब चार ऑप्शन की बात होगी मेरे भाई। अब ईदर आ गया दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए तो हम वन का यूज करते हैं, तो ईदर की जगह वन लगाओ। अब वन सब्जेक्ट है, वन मतलब एक है, ऑफ तो प्रेपो है, फोर ऑप्शंस तो उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब यहां बैठी है, दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग। दूल्हे राजा तो एक है, सिंगुलर है, दुल्हन को भी सिंगुलर बनाओ, इज बनाओ। बात समझन में आई मेरे भाई? ये नहीं आई? बताओ। चीजों को फिर वही बोलूंगा, रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, समझना है। भाई सीपीओ के लिए आप जिस भी टीचर से पढ़े हो, जहां से आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स का रिवीजन करो। और अब समय है प्रैक्टिस करो अच्छे से। जिस टीचर से आपकी वाइब से मैच होती हो, जिसके साथ आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, आप एंजॉय करते हो जिसके साथ पढ़ना, कोई भी टीचर हो, सब टीचर अच्छे हैं, कोई टीचर बेकार नहीं है। आप उनसे पढ़ो। ग्रामर गुरु बुक, सीपीओ मेंस, सीजीएल मेंस की आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो मेरे पे। आज तक मैंने आपको अगर गुमराह किया हो, आज तक, तो मुझे बता देना सर आपने ना उस चीज में हमको गुमराह किया है ना। इतनी सस्ती बुक वो पैसे कमाने के लिए नहीं है, आप लोगों को सिखाने के लिए है। कि उससे ज्यादा क्या, बाइंडिंग फाइल खरीद लोगे अगर आप नोट से बनाओगे तो। 70 रुपए की बुक आपको मिल रही है हमारे आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर। फ्लिपकार्ट पे 150 के करीब में दो है, लेकिन एक नहीं है वहां पे। तो अगर आप दो खरीदते हो, एक अपने दोस्त के लिए, तो कॉम्बो में दो खरीद लो। एक ही चाहिए तो आरडब्ल्यू ऐप से खरीद लो। बेसिक टू एडवांस सब है, आपको नोट्स नहीं बनाने, नहीं बनाने, नहीं बनाने। जिसके पास बुक होगी वो नोट्स बनाएगा भी नहीं।
बुक में सेम इसी तरीके से रूल है, विद पिक्चर्स, फोर कलर और विद एग्जांपल्स ऐसे ही दिया है। ठीक है? चलो, अब यहां फोकस कर लूं मैं, बार-बार आप वही चीज पूछ रहे थे, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। ईदर ऑफ द 5 टीम। पहली बात तो कितने टीम है? एक चीज सिंगुलर होवे, यहाँ तो 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 कितने मेरे भाई? 5। तो 5 तो प्लूरल होवे, तो टीम नहीं आएगा, टीम्स आएगा। सेंटेंस है, ईदर ऑफ द 5 टीम्स में विन एज सेड द सीईओ ऑफ द आईपीएल इन द कमेटी लास्ट नाइट। आप बोलोगे सर जी, अब 5 के लिए तो इधर नहीं आता, इधर तो 2 के लिए आवे है, इधर तो 2 के लिए आवे है, ये तो 5 है या 5। 5 के लिए हम लगाते हैं वन ऑफ। क्या लगावे हैं? वन ऑफ। तो वन ऑफ द 5 टीम्स में विन में मॉडल है, मॉडल के बाद विन V1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई? ओके। एनी ऑफ कोई भी एक, वन ऑफ एक, एनी ऑफ कोई एक, कोई एक। हाँ, एनी ऑफ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, एनी भी लिख सकते हो, वन लिखो, एनी लिखो, दोनों कामयाब है यहाँ पर। चलो, और कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। लेकिन आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सीख रहे हो, क्योंकि मैंने सीक्वेंस जो बनाया कि पहले मैं वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ ये सब एक साथ पढ़ा दूं, फिर ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और नन ऑफ, वन ऑफ समझाऊं, तो आपने बड़े अच्छे से समझा है। बताओ। टाइपिंग टेस्ट का माध्यम हिंदी चुना है, तो आपको हिंदी की टाइपिंग सीखनी चाहिए। इट बोला है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब चाहिए, इज सिंगुलर है, वेरी इजी। टू के बाद V1 आती है, आई है डू, सो आई प्लूरल होता है, इसलिए बिलीव डायरेक्ट V1 आई है। आई के साथ या तो एम आई या वॉज आए तो सिंगुलर है, वरना आई प्लूरल है, तो इसलिए बिलीव V1 आया है। दैट एनी ऑफ द टू मैन। अब भाई दो आदमी की बात हुई है, दो आदमी की बात हुई है। पहली बात तो एक आदमी है, एक आदमी है तो बोले हैं हम MAN। अगर एक से ज्यादा है, दो, तीन, चार कुछ भी है, तो वो हो जावे MEN। मैन का प्लूरल MEN होता है, बॉय का तो बॉयज, मैन का MEN होता है, तो टू के बाद MEN आएगा। अब दो आदमी के लिए तो एनी नहीं लगाते, दो के लिए तो ईदर लगाते हैं। कोई एक है ना, तो कोई एक के लिए ईदर। क्या लगाएंगे? ईदर, ईदर ऑफ द टू मैन। ठीक है? कैन मॉडल है। नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स। अब भाई साहब दो आदमी की बात हुई है, दो की, और नन मतलब जीरो, दो में से एक भी नहीं। दो में से एक भी नहीं के लिए हम नीदर लगावे। क्या लगावे? नीदर लगाते हैं मेरे भाई, तो नन की जगह नीदर लगाओ। नन आता है दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए नीदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नीदर लगाते हैं। क्वेश्चन है, अब सही आंसर होगा नीदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स। अब नीदर मतलब जीरो, एक भी नहीं, तो वर्ब सिंगुलर वॉज आएगी। नीदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स वॉज अवेलेबल फॉर कमेंट्स। दो मिनिस्टर्स में से कोई भी कमेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं था, वे नहीं आएगा। मॉडल के बाद हमेशा V1, मॉडल के बाद हमेशा V1 आएगा, हमेशा V1। कैन विन है ना, जो आईपीएल वाला है, तो मे विन आएगा। मे मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है। वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है? ओके जी। चलो, अब भाई ये तीन क्वेश्चन आप बता दो, फिर हम अगले रूल पर चले जाएंगे। ये तीन क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर दो, फिर नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करना है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा कंप्लीट। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ कैसे लगाना है? जहां एक की बात करनी है, दो में से एक, ईदर ऑफ। जहां वन ऑफ द टू बोला हो, वहां ईदर ऑफ। अब आप मेरे को एक बात बताओ भाई, दो में से एक बुक मुझे दे दो, और दो में से मुझे ना चाहिए कोई सी भी, ना ये वाली चाहिए ना ही ये वाली चाहिए। दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। तो हम नीदर ऑफ लगाएंगे जहां जीरो की बात करूंगा मैं, ना ये ना ये, और मैं ईदर ऑफ की बात करूंगा या तो ये या ये।
दो में से एक की। जैसे क्वेश्चन है नन ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई नहीं। अब भाई कोई नहीं चुनना है मुझे, कोई नहीं चुनना है ना। अब दो से ज्यादा में से कोई नहीं आता है, तो दो की बात हुई है तो मैं नीदर लगाऊंगा। ऐसे पता चलेगा कि ईदर ऑफ आएगा या नीदर ऑफ आएगा। अगर आपको बोलना है कोई नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, कोई नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे जी नीदर ऑफ। अब कोई एक चाहिए तो ईदर ऑफ, है ना। ये सब हो जाएगा। नीदर ऑफ द टू बॉयज, वर्क की जगह वॉज आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्योंकि नीदर सब्जेक्ट है। वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। रूल रटना नहीं है, समझना। अब देखो पूरा रूल समझो। नीदर ऑफ बोला है, मो चाहिए प्लूरल नाउन, बॉयज प्लूरल है। लेकिन टू बॉयज के लिए नीदर ऑफ आता है, तो टू बॉयज है तो नीदर ऑफ कर दिया। सब्जेक्ट नीदर है, ऑफ प्रेपर, टू बॉयज उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो वॉज लगा दी। ऐसे है ये सारा खेल। ठीक है। चीजों को जोड़ना सीखो, एक चेन की तरह है ये, जोड़ना सीखो इन्हें। धीरे धीरे सीख जाओगे, धीरे धीरे, क्योंकि ये सारी चीजें, मतलब यही रूल तो चलने हैं अभी कम से कम 10 दिन और। ठीक है जी। फोर ऑप्शन वाला गलत, फाइव टीम्स वाला करेक्ट यार। लो, फोर ऑप्शन और फाइव टीम में तुम कॉमन रूल देखो। चलो, पहले मैंने बोला फोर ऑप्शंस, कहाँ है फोर ऑप्शंस? ये देखो, फोर ऑप्शंस। ईदर मतलब कोई एक, कोई एक। अब आगे चार की बात हुई है तो मैं एक यूज करूंगा, मैंने ईदर ऑफ की जगह वन ऑफ लगा दिया। वन ऑफ लगाओ, एनी ऑफ लगाओ, वन ऑफ द फोर ऑप्शन इज आ गया। ठीक है। अब आप बोल रहे हो फाइव टीम्स, फाइव टीम्स में भी तो मैंने वन ऑफ या एनी ऑफ ही लगाया है। भाई साहब नींद से जाग जाओ। चार ऑप्शन में ईदर ऑफ कोई एक था, तो कोई एक के लिए मैं चार में से एनी ऑफ या वन ऑफ लगाता हूं। चाहे पांच हो, एनी ऑफ या वन ऑफ ही तो लगाया है। वन ऑफ या एनी ऑफ। कौन सा रूल बदल दिया मैंने? बताओ मैंने कौन सा रूल बदला? ये बताओ जी। बहुत हार्ड है ये, डूब के मर जाओ कहीं, बहुत हार्ड, शर्म नहीं आ रही। ये स्टूडेंट मेरे से पहले बैच में पढ़ चुका है, पढ़ चुका है, इसकी हरकतें देखो। और ये वो स्टूडेंट है जिसने मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज किया, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इंग्लिश सुधर गई है वो। अब ये मेरे से मजे ले रहा है, बहुत हार्ड करा दिया, नाउन से पढ़ाओ। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? चलो, क्लियर मेरे भाई, सेम ही रूल है, रूल बदला नहीं ना मैंने, मैं रूल बदला नहीं हूं। बताओ, क्लियर है भाई? एक से ज्यादा, दो से ज्यादा है तो वन ऑफ या एनी ऑफ, अगर चुनाव एक का करना। अब देखो ये ऐसे है, दो लोग हैं, अब दोनों में से आपको एक चुनना है, एक चाहिए, एक चाहिए, तो आप बोलोगे जी ईदर ऑफ। ईदर ऑफ का यूज करोगे आप, वन ऑफ का नहीं करोगे, वन ऑफ का नहीं करोगे। अब दोनों में से आपको ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए, अब आप नीदर ऑफ बोलोगे, नीदर ऑफ। नीदर ऑफ का यूज करोगे, नन ऑफ का यूज नहीं करोगे। बहुत सिंपल यार, इतना तो सिंपल है। दो लोग हैं, एक चाहिए ईदर ऑफ, एक भी नहीं चाहिए नीदर ऑफ, वन ऑफ नन ऑफ नहीं लगाएंगे। अब जैसे ही लोग दो से ज्यादा हो गए, अब दो से ज्यादा लोग हो गए, अब तीन हो चार हो की फर्क पैदा है भाई। अब तीन हो, दो से ज्यादा है ना, अब दो से ज्यादा तीन भी हो गए, चार भी हो गए, पांच भी हो गए, हजार भी हो गए, लाख भी हो, करोड़ भी हो। अब दो से ज्यादा तो कितने भी हो, बात दो से ज्यादा की है। अगर दो से ज्यादा में आपको एक का चुनाव करना है, तो आप वन ऑफ बोलोगे, वन या एनी ऑफ बोलोगे। आप नन ऑफ, सॉरी, ईदर ऑफ नहीं बोलोगे, क्योंकि ईदर ऑफ भी तो एक का चुनाव कराता है। एक का चुनाव, एक का चुनाव, एक का चुनाव के लिए, एक के चुनाव के लिए दो में से एक का चुनाव करना है ईदर ऑफ, दो में से ज्यादा का करना है तो वन ऑफ या एनी ऑफ। अब आपको एक का चुनाव भी नहीं करना, तो आप बोलोगे जी नन ऑफ, नन ऑफ, ना कि नीदर ऑफ, ना कि नीदर ऑफ। अब नीचे आपको एक भी नहीं चाहिए, किसी का चुनाव नहीं करना, दो में से एक का भी चुनाव नहीं करना तो नीदर ऑफ, दो में से ज्यादा में से एक का भी चुनाव नहीं करना, नन ऑफ। बताओ, इतना तो सिंपल है यार। तुम रीजनिंग कैसे करते हो, मुझे ये जानना है, रीजनिंग कैसे समझते हो फिर तुम, रीजनिंग कैसे समझते हो?
बताओ। क्वेश्चन है यू कैन चूज ईदर ऑफ द थ्री लैपटॉप। भाई साहब 3 लैपटॉप्स की बात हुई है ना, तो 3 के लिए, 3 में से एक के लिए ईदर नहीं आता। ईदर तो 2 में से एक के लिए आता। अब एक चाहिए ना, अब 2 में से एक होता तो ईदर ऑफ। अब भाई यहाँ तो 3 है, 3 में से एक के लिए आप या तो एनी ऑफ करो या वन ऑफ करो, वो मर्जी आपकी है। या एनी ऑफ करो या वन ऑफ करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर ऑफ द 8 कैप्टन। भाई साहब 8 के बाद पहली बात तो कैप्टन्स आएगा। एक नाउन सिंगुलर, 2 होते ही प्लूरल हो जाए, यहाँ तो 8 हैं, 8 है तो कैप्टन्स आएगा। अब मेरे भाई 8 में से 0, नीदर ऑफ तो 2 में से 0 हो गए, नीदर ऑफ 2 में से 0 होता है। नीदर मतलब ना ये ना ये। अब आगे 8 लोग हैं तो कोई भी नहीं आएगा। नीदर ऑफ 2 में से एक के लिए, 2 में से 0 के लिए आता है, 8 में से 0 के लिए नन लगाओगे। नन ऑफ द 8 कैप्टन्स। अब नन सब्जेक्ट है तो वर्ब नन के अकॉर्डिंग वॉज आएगी। क्या आएगी? वॉज आएगी। उम्मीद है अब तो आप समझ गए होंगे। अब देखो, अगर 8 कैप्टन्स, अगर 2 होते, 2 में से एक भी नहीं, नीदर ऑफ, 2 से ज्यादा है, 8 है तो नन आया। ठीक है, ओके। चलो एक अगले रूल पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था अगर नाउन एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा होते ही प्लूरल हो जाती है, लेकिन मैं अब अपनी बात से पलट रहा हूं। मैं पलटू राम हूं नहीं, मैं नहीं, अंग्रेज पलटू राम है ये। हालांकि इसके पीछे का एक रीजन है। फिक्स टाइम हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स अमाउंट हो। फिक्स टाइम हो, ये टाइम यहां है, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स अमाउंट हो, उसके बाद नाउन तो प्लूरल आती है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ग्रुप को दिखाता है। एक ग्रुप, ये एक ग्रुप को दिखाता है, और एक ग्रुप सिंगुलर होता है। एक ग्रुप सिंगुलर होता है। नहीं, वन ऑफ नहीं लगा सकते, रूल टूट जाएगा। आप तो पूरा रूल ही बदल दोगे ना वन ऑफ लगा के। भाई बोल रहा है यहाँ पे नहीं, यहाँ तो लगा सकते हो वन ऑफ, यहाँ तो लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगा सकते। अब मैं बोल रहा हूं यार 8 कैप्टन्स में से कोई भी कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेजेंट नहीं था, तो नन ऑफ द 8 कैप्टन्स वाज प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस। अब आपने बोल दिया, आप बोल रहे हो क्या यहाँ पे मैं वन लगा दूं, वन या एनी लगा दूं। अब देखो, बात देखना, मैंने बोला कोई भी प्रेजेंट नहीं था 8 में से, तो मैंने नन लगाया। अगर आपने वन या एनी कर दी तो कोई एक प्रेजेंट हो गया, बात ही पलट गई। तो आपको अर्थ नहीं बदलना है, आपको चीजों को सही करना है, सही करना है चीजों को, अर्थ नहीं बदलना। अब भाई बोलना चाह रहा हूं एक भी प्रेजेंट नहीं था और आपने बोल दिया एक प्रेजेंट था, एक तो आपने तो इंफॉर्मेशन ही गलत दे दी। भाई मेरे को आपको बताना है इंग्लिश में। मैंने हिंदी में बोला कि नन ऑफ द 8 कैप्टन्स वाज प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस। मेरे को हिंदी में बताना यार 8 में से कोई भी कैप्टन मौजूद नहीं था कॉन्फ्रेंस पे। अब मैं इंग्लिश में बताने लगूं और मैंने बोल दिया वन ऑफ द 8 कैप्टन्स वाज प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस, तो आपको लगेगा यार एक कैप्टन तो मौजूद था, तो मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी आपको, है ना। गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। चलो, फिक्स अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, ये सब हो, बताओ। ये एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, प्लूरल नाउन होते हुए भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ध्यान से करना इस रूल को। 4 लाख, ये लैक आएगा, 4 लाख रुपीज, और भी नहीं आएगा। ये रूल आप नाउन में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे? नाउन में पढ़ोगे। 4 लाख रुपीज, रुपी आर अ ग्रेट सम टू बी अर्न इन अ मंथ। भाई साहब एक महीने में 4 लाख रुपए कमाना एक बड़ी अमाउंट है। 4 लाख रुपए। पहली बात मुझे बताओ, एक है रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, है ना, 1 रुपी, एक तो सिंगुलर है। अब मैंने अगर टू भी बोला तो 2 रुपीज हो गया, 2 रुपीज हो गया। बताओ क्या हो गया? 2 रुपीज, 2 रुपीज हुआ। यहां तो 4 लाख की बात करी है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 1000, 10,000, लाख, 4 लाख की बात कर दी मेरे भाई मैंने।
जब एक के बाद प्लूरल हो रहा था, यहां तो 4 लाख है, तो पहली बात तो रुपीज आएगा, रुपए गिन सकता हूं मैं, पहली शर्त। अब 4 लाख रुपीज, अब भाई 4 लाख रुपया आए, मान के चलो 4 लाख रुपए की गड्डी है, 4 गड्डी है, एक एक लाख की 4 गड्डी है ना, 4 गड्डी है। अब एक एक लाख रुपए की 4 गड्डी का ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप है ये। एक महीने में इसे कमाना, इस ग्रुप को, इस फिक्स अमाउंट को कमाना एक बहुत अच्छी बात है, ग्रेट सम है उसे कमाना। तो ये 4 लाख रुपए जो है एक फिक्स अमाउंट को दिखा रहा है, प्लूरल नाउन होते हुए भी सिंगुलर वर्ब लेगा, इज आएगा, इज आएगा। बात समझे? 4 लाख रुपीज इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मंथ्स। अब एक महीना, दो के लिए महीने हो जाता है 3 महीने, 1 मंथ है, 1 से ज्यादा होते ही मंथ्स, 12 महीने हो गए हैं, 12 महीने, 12 मंथ्स हैज बीन पास्ड, 12 महीने बीत चुके हैं, सिंस आई केम, हैज बीन है ना, ठीक है, कम हेयर, जब से मैं यहां आया हूं 12 महीने हो चुके हैं, बट ही हैज नॉट सीन मी इवन वंस, उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा है। 12 महीने हो गए जब से मैं यहां आया हूं, उसने मुझे एक बार नहीं देखा है। बंदा 1 साल से रह रहा है लेकिन उसने देखा नहीं है। अब एक बात बताओ भाई साहब, 12 महीने प्लूरल नाउन है, लेकिन 12 महीने का इस टाइम पीरियड को एक फिक्स फिक्स दिखाया गया कि फिक्स टाइम पीरियड है, तो 12 मंथ्स को एक टाइम पीरियड की तरह दिखाया गया है, एक टाइम पीरियड की जगह तरह, इसलिए हैज आएगा। फिक्स अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी ये सब हो तो सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल नाउन होते हुए भी। 6 years हैज पास्ड सिंस आई हैव सॉ हर लास्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे जब से मैंने उसे देखा है 6 महीने बीत चुके, 6 साल बीत चुके, रियलिटी है, सच्चाई है ये, 6 साल बीत चुके हैं जब से मैंने उसे देखा है। तो आप बोलोगे जी 6 इयर्स, ये फिक्स टाइम है, 6 साल का एक टाइम गैप, तो मेरे भाई इसलिए हैव नहीं हैज आएगा। फिक्स टाइम हो, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, क्वांटिटी हो, ये प्लूरल नाउन लेते हुए भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, एक क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। आगे कुछ क्वेश्चंस है। 40,000 रुपीज, 40,000, तो सॉरी 50,000 है, तो 50,000 आएगा, थाउजेंड से नहीं आएगा, और ये बात आप जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा तब सीखोगे। तो 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज वर इन्वेस्टेड बाय माय फ्रेंड इन शेयर मार्केट। 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज मेरे दोस्त के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए गए, तो 50,000 रुपए की एक अमाउंट, पूरे 50,000 रुपए हैं ये, 10 करोड़, ये पूरे के पूरे अमाउंट उसने डिपॉजिट कर दी, ये इन्वेस्ट किए, एक ग्रुप को दिखा रहा है, इसलिए वर नहीं वॉज आएगा। 20 मीटर आर नॉट अ ग्रेट हाइट एंड कैन बी ऑल एक्सेस इजिली बाय द डिटर्मिनेशन। 20 मीटर कोई बड़ी हाइट नहीं है, डिटर्मिनेशन के साथ आसानी से उस पे, मतलब उसको अ, चढ़ा जा सकता है, उसको एसेस किया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। अब मेरे भाई ये 20 मीटर की कितनी हाइट है, इस इस एक हाइट को 20 मीटर बोला गया है, एक ही तो हाइट है ये, 20 मीटर की एक ही तो हाइट है। तो पहली बात तो 20, कोई चीज एक है सिंगुलर, एक से अधिक है प्लूरल, 1 मीटर, 2 मीटर्स, तो 20 के बाद पहली बात तो मीटर्स आएगा। अब 20 मीटर्स एक हाइट है, इसलिए सिंगुलर इज आएगा। ये वाला रूल समझ गए? अब समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बताओ। नहीं भाई, निर्मल भाई मुझे सिलेक्शन चाहिए आपसे, है ना, जिस डेडिकेशन के साथ आपने पढ़ाई की है, आपको ये बैच अब नहीं देखना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
मतलब ये सिलेक्शन, वो मैच्योरिटी ही नहीं है जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, वो मैच्योरिटी की कमी है। आपको एक बार पढ़ना है। क्या जब मैंने आपको 1.0 में पढ़ाया यकीन बैच में, तब मैंने इनके साथ प्लूरल वर्ब बताई थी? समय के साथ रूल बदल गया? नहीं बदला ना। तब भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब थी, अब भी। सिर्फ बदला है तो सिर्फ एग्जाम्पल बदले हैं कुछ, तो वही है। तो आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना क्लास देख के। जिन साथियों ने 1.0 से क्लासेस कर ली हैं, उन्हें 2.0 में किसी भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं लेनी चाहिए। उन्हें उन्हीं क्लासेस से नोट्स को, या मैंने बुक दे दी उसको बार बार पढ़ना है। आपको अपना ये टाइम इन्वेस्ट करना है प्रैक्टिस में। फिर आपको क्या फायदा हुआ? जो स्टूडेंट 6 महीने पहले पढ़ चुका है और जो वो वापस से यहाँ के पढ़ने लगे, तो आप 6 महीने कहाँ आगे रहे? आप तो वापस से उन्हीं के बराबर में खड़े हो गए जो स्टूडेंट अब पढ़ाई करने लगा एग्जाम के लिए। फिर क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ फिर? तो जिसने पहले वाले बैच से पढ़ लिया है, उसको दोबारा क्लासेस नहीं देखनी है। किसी भी सब, अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर है, आपका किसी सब्जेक्ट में 50% से भी कम मॉक में नंबर आ रहे हैं, 50% से भी कम, उसको तो दोबारा देखनी है, वो भी 2x पर, रिकॉर्डेड क्लास। मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि जो बात में अगर मेरा भाई या बहन तैयारी कर रही होती, उसे बताता कि आपने 1.0 से पढ़ा, किसी सब्जेक्ट में आपके मॉक में 50% से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट की क्लास 2.0 में देखनी चाहिए, वो भी रिकॉर्डेड 2x पर। अगर उससे ज्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल क्लासेस मत देखो। जब हैंड रिटन पीडीएफ डल जाती है, एक बार वहां नजर मार सकते हो, 10 मिनट के लिए। 1 घंटे की क्लास आपको 10 मिनट्स में वहां पे रिवाइज करनी है। आपको अपना ये टाइम प्रैक्टिस में करना है। प्रैक्टिस के लिए इतनी सारी क्लासेस यूट्यूब पर हैं, जिस टीचर का समझ में आता है उस टीचर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये सिर्फ नाम रखा जाता है, मेरा नाम विपिन, हूं तो मैं भी इंसान ही, मैं कोई अलग थोड़ी ना हो गया नाम विपिन रखने से। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट का नाम रखा जाता है कि ये एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट है, दिल्ली पुलिस के लिए, एचसीएम के लिए, ये सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए है। रूल सब में कॉमन ही होते हैं, लेवल ऊपर नीचे होता है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल का प्रैक्टिस सेट करते हो तो वो बढ़िया है। और यूट्यूब से हमेशा रिकॉर्डेड क्लास ही देखो 1.5x में। ठीक है मेरे भाई? ओके, ठीक है, चलो। ये मैंने आपको अपने घर जैसी बात बताई है। चलो, अब एक एक रूल और है। आ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन को बताता है और प्लूरल ही वर्ब लेता है, लेकिन इसी रूल से जुड़ा हुआ है दा नंबर ऑफ प्लूरल नाउन लेते हुए भी सिंगुलर वर्ब लेता है। क्यों? क्योंकि दा नंबर फिक्स नंबर को बताता है। ठीक है, फिक्स नंबर को बताता है। अच्छा, 4 लाख रुपए की एक अमाउंट फिक्स अमाउंट नहीं होगी भाई? 4 लाख रुपए की ये अमाउंट, मेरे पास अभी 4 लाख रुपए होते तो मैं बोलता ये लो भाई 4 लाख रुपए इन है, पूरी इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दो। दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके, मैं नहीं है मेरे पास 4 लाख रुपए। ठीक है। आ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, हमेशा प्लूरल नाउन लेता है अपने बाद, प्लूरल ही वर्ब लेगा। लेकिन दा नंबर ऑफ, क्योंकि दा आता है डेफिनेट आर्टिकल है फिक्स चीजों के लिए। किसके लिए आता है? फिक्स चीजों के लिए। दा नंबर ऑफ के बाद बेशक नाउन प्लूरल हो, वर्ब सिंगुलर आती है, क्योंकि ये फिक्स को दिखाता है ना, फिक्स नंबर को दिखाता है, एक ग्रुप को दिखाता है। ये रूल है, ये रूल, ये पहले वाला रूल से रिलेटेड है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आर इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, स्टूडेंट्स प्लूरल है। अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, अप्लाइंग पार्टिसिपल फॉर प्रेपो है, स्कॉलरशिप उसका ऑब्जेक्ट है, वो भी यहां आई है मेरे भाई। द नंबर हो गए फिक्स नंबर, फिक्स नंबर, फिक्स, फिक्स नंबर, और फिक्स नंबर ले हुए है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, इसलिए आर नहीं इज आएगा। वही मैंने अगर आ नंबर ऑफ बोल दिया हो, क्या बोल दिया हो? आ नंबर ऑफ बोल दिया हो, अरे यार क्लास तो लेनी है, आपने पहला बैच लिया, क्लास पूरी नहीं कर पाए, तो एक बार तो सिलेबस तो पूरा करोगे। कहने का मतलब है एक बार सिलेबस करो किसी भी टीचर से, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो उस टीचर के साथ। ठीक है।
अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, पीपल प्लूरल हो गए, तो वर्ब प्लूरल, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेता है, तो मेरे भाई डज तो सिंगुलर हो गए, डू आएगा, डू आएगा। ये कहता है मेरा नया रूल, नया रूल ये बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एक्टर्स हैव स्टार्टेड टू टेक अ गुड अमाउंट रिगार्डिंग देयर हार्ड वर्क। कुछ फिक्स, देखो द नंबर मतलब कुछ निश्चित नंबर की बात हो रही है, सलमान खान, शाहरुख खान, है ना, आपका आमिर खान, आपका ऋतिक रोशन जी है, आपके रणवीर सिंह जी है, तो कुछ फिक्स फिक्स एक्टर्स की बात हो रही है। उन्होंने भाई साहब अच्छा खासा पैसा लेना शुरू कर दिया अपने हार्डवर्क के लिए। तो आप बोलोगे जी दा नंबर होगा है फिक्स, और कोई फिक्स चीज सिंगुलर वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। दा नंबर ऑफ के बाद नाउन तो आएगी प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, हैज स्टार्टेड। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल, स्टूडेंट्स। आ नंबर फिक्स नहीं है, आ नंबर ऑफ फिक्स नहीं है, तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, हैव लेगा। तो ये पहले वाले रूल से जुड़ा हुआ ही रूल है। आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन, लेकिन आ नंबर लेता है प्लूरल वर्ब, द नंबर लेता है सिंगुलर वर्ब। रीजन, द डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित चीजों के लिए आता, तो निश्चित नंबर सिंगुलर हो गया, निश्चित नंबर फिक्स होते ही सिंगुलर हो गया। आ नंबर इंडेफिनिट नाउन है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये निश्चित के लिए नहीं आता है। ठीक है, ओके, बताओ, क्लियर है, अंडरस्टूड। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई, ये ऐसे है, मैं आपको बोलूं कि एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको हाँ, ऐसे बताता हूं। मेरे एग्जाम में आने हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, मेरा जो टेस्ट है उसमें ये आने हैं। अब दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं स्मार्ट स्टूडेंट, एग्जाम है मेरा 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद मेरा एग्जाम है, तो एक ने 1 महीने पहले पढ़ा, 1 महीने पहले पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी, सारी चीजें सीख ली उसने, प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, डिवाइड सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख ली। ठीक है, अब उसने जब ये चीजें सीख ली हैं, तो अब उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, या टीचर ने उनके लिए दोबारा से सेशन शुरू किया है जब एग्जाम में बचा है 1 सप्ताह, 1 सप्ताह। आप बोलो मैंने तो 1 महीने पहले सीख ली, मैं तो फिर उसी क्लास में जा रहा हूं, दोबारा जाके सीखूंगा। अरे भाई तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब आपने इन चीजों को सीख लिया है, तो अब आपको करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, वरना आप तो दोबारा उसी कैटेगरी में आ रहे हो। आप तो वापस से वहीं आ गए जो 15 दिन पहले पढ़ते हैं, 1 महीना पहले पढ़ते हैं, आप तो उसी चीज में आ गए ना दोबारा से। तो जब आपने सिलेबस पहले कर लिया है, तो अब आपको फोकस करना है। ये अब आप बोलो सर हमको 2.0 क्यों फ्री मिला, इसलिए फ्री मिला, अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक रह गया है तो आप उसको करो अच्छे से, बताओ। ठीक है, चलो बताओ, कहां पे एरर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस इज राइजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस इज राइजिंग, बताओ कहां पे एरर है। फिर आपका 6 महीने पहले पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ, अगर दोबारा से ही आपको सारी क्लासेस देखनी है, बताओ। जी, प्रकाश भाई, थैंक यू। सब अच्छे टीचर है, सब, कोई भी खराब नहीं है, कोई भी खराब नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका आंसर जान के, बहुत अच्छा लगा। आप बोलोगे जी द नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आवे, स्टूडेंट्स आएगा, लेकिन द नंबर फिक्स होता है,
और फिक्स अमाउंट डिस्टेंस क्वांटिटी नंबर सिंगुलर नाउन लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस इज बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो एक अगला रूल देख लो, रूल वही है, ईच एवरी इधर नीदर, ईच एवरी इधर नीदर, ईच मतलब प्रति, एक एवरी मतलब एक, इधर मतलब या तो ये या ये, नीदर मतलब जीरो। इनके बाद सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। यहां पे ये क्या है, ये यहां पर एडजेक्टिव है। ईच ऑफ में ईच क्या है, प्रोनाउन है। ईदर ऑफ में ईदर प्रोनाउन है, नीदर ऑफ में नीदर प्रोनाउन है, लेकिन ईच बॉय, ईदर बॉय, नीदर बॉय में एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव होते हैं तो सिंगुलर नाउन लेते हैं और सिंगुलर वर्ब भी अपने साथ लेंगे। ईच के बाद सिंगुलर नाउन पर्सन, प्रति एक पर्सन, कितने आदमी थे, आप बोलोगे जी एक सरदार, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज आएगा। जैसी सब्जेक्ट वैसी वर्ब। एवरी गर्ल, कितनी गर्ल, हर एक गर्ल, एक लड़की की बात हुई है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। फेसेस आएगा, फेसेस मतलब सामना करना। ये फेस मुखड़ा नहीं है, ये फेस चेहरा नहीं है, ये क्या है, ये सामना करना है। फेस मतलब सामना करना, मैंने इतनी सारी चीजें फेस की हैं, वो वाला फेस है। ईच पर्सन, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, ईच पर्सन, तो एक व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। डिजर्व नहीं आएगा, डिजर्व्स आएगा, डिजर्व्स, रेस्पेक्ट इन हिज लाइफ। ईच के बाद सिंगुलर नाउन आती है, स्टूडेंट्स नहीं आएगा, स्टूडेंट, प्रति एक स्टूडेंट। कितना मेरे भाई, एक की बात हुई है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, वॉज आएगा। देखो रूल बस एक जगह टूटा है, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, हर जगह यही रहा। इवन आपने यहां पर भी देखा, मैंने आपको सीधा सीधा बोला था, जैसी सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। यहां पर इनके बाद नाउन तो आ रही है प्लूरल, लेकिन ईच सब्जेक्ट है, एक वर्ब सिंगुलर आएगी, ईदर सब्जेक्ट एक है, वर्ब सिंगुलर आएगी, नीदर जीरो है, सिंगुलर आएगी, वन जीरो एक है, सिंगुलर आएगी, नन जीरो है, सिंगुलर आएगी। ऑल ज्यादा हो सकते हैं, प्लूरल ले सकता है। सम काउंटेबल के साथ प्लूरल वरना सिंगुलर, मैनी प्लूरल, मोस्ट काउंटेबल के साथ प्लूरल वरना सिंगुलर। हर जगह रूल वही रहा। बस अगर फिक्स अमाउंट डिस्टेंस क्वांटिटी हो तो प्लूरल होते भी सिंगुलर वर्ब ले लेगा। अगर मैं फिक्स की बात कर रहा हूं, बस फिक्स अमाउंट डिस्टेंस क्वांटिटी हो, ओके। यहां पर मेरे भाई आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। मुझे पता है आप रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है जी। यहां मुझे पता है आप नहीं करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम नाउन पढ़ेंगे तो नाउन में भी मैं आपको क्या करूंगा, नाउन में भी मैं आपको, जी, मैं ये सारे रूल आपको नाउन में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। मतलब ये सारे रूल आपको नाउन में भी पढ़ाए जाएंगे, नाउन में भी ये सारे रूल फॉलो होंगे, सारे रूल, ठीक है। नहीं, ईच के बाद सिंगुलर नाउन आती है। नाउन क्योंकि मैंने इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले पढ़ा है, क्योंकि आपको मैं सारे रूल, प्रोनाउन में भी रूल एक्सप्लेन करूंगा, नाउन में भी रूल एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता चीजों को, ठीक है। तो कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वर्कशीट आपको मिलेगी, वर्कशीट मैं दूंगा, ओके मेरे भाई। तो मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।